जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है माँ बगलामुखी साधक रविन मानकर, माँ पीताम्बरा माता जी के भक्त रविन के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी माँ की साधना गुरुमुखी तरीके से की जाती है, गुरु मार्गदर्शन में की जाती है, गुरु सानिध्य में की जाती है। और इस साधना का, इस आराधना का पूर्ण लाभ हमें तभी प्राप्त होता है जब किसी योग्य साधक और सिद्ध महात्मा के सानिध्य में हम साधना करते हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि जो योगी मुनि महात्मा होते हैं वे बहुत कम बोलते हैं और बहुत सटीक बोलते हैं। जो साधक होता है वह अपनी मर्यादा में रह के बात करता है। जैसे कि भगवान शिव भी कभी किसी के भाग्य को देखते थे, जैसे कि हम टीवी में भी देखते हैं, तो ध्यान होकर देखते थे, क्योंकि भगवान शिव योगी थे, तपस्वी है। इस संसार के सबसे बड़े तपस्वी अगर कोई है तो भगवान शिव ही है। और किसी भी महाविद्या का साधक किसी के भाग्य का फलादेश करता है, किसी को जानकारी देता है, किसी के सुख दुख के बारे में उसे बताता है, तो बहुत सारी मर्यादाओं का ध्यान रखता है और उसके बाद में जानकारी बताता है। वह यह कार्य नहीं करेगा कि अगर आप उसके पास जाते हो तो आपका नाम क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, क्योंकि ये तो एक चमत्कार और एक प्रदर्शन का कार्य हो जाता है। और वर्तमान समय में कुछ लोगों ने इस पर्चा बनाने वाली विद्या का प्रयोग किया है, और इस पर्चा बनाने वाली विद्या के प्रयोग के बाद में सत्य सामने आता ही है, आज नहीं कल। मैं बात करना चाहूँगा कि पर्चा बनाने वाली विद्या का प्रयोग मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी किया गया। जिस प्रकार से आप सभी जानते हो कि माँ बगलामुखी माता जी का पीठ दतिया मध्य प्रदेश में भी है, और वहाँ से एक विधायक के बहुत बड़े उम्मीदवार थे नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम मिश्रा जी माँ भगवती बगलामुखी माँ के उपासक भी हैं और सनातन धर्म के एक अच्छे योद्धा हैं, एक अच्छे शिव भक्त भी हैं, माँ बगलामुखी माँ के भक्त भी हैं। लेकिन कहते हैं कि जिसके पास योग्य गुरु ना हो, दिव्य गुरु ना हो, सिद्ध गुरु ना हो, वह जीतने के बाद भी हार जाता है और हारने के बाद भी जीत जाता है। कुछ भी हो जाता है, लेकिन जिसके पास भगवान श्री कृष्ण जैसे दिव्य गुरु हो, तो जिस प्रकार से पांडवों ने जीत प्राप्त की थी, जिस प्रकार से सत्य की जीत होती है, उसी प्रकार से आप सभी की भी जीत हो सकती है। मैं बात करूंगा कि दतिया मध्य प्रदेश में ही एक पंडोकर सरकार जी का भी दिव्य धाम है। हनुमान जी के परम भक्त है वे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पर्चा बनाने वाली विद्या की। देखिए, भगवान शिव के, हनुमान जी के, राम जी के सभी लोग भक्त हैं। पंडोखर महाराज जी भी हैं, मैं भी हूँ, आप सभी हैं, क्योंकि हमने देखा है, जाना है, समझा है कि दैत्य हो, दानव हो, कोई भी हो, हर संसार का मनुष्य भगवान शिव, हनुमान जी और महाराज जी सभी की उपासना करते हैं, माँ जगत तारिणी जगदम्बा की आराधना करते हैं। वर्तमान समय में पंडोखर महाराज जी द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बहुमत से बन सकती है। वही 90% दतिया से नरोत्तम मिश्रा जी जीत रहे हैं, और उनकी जो भविष्यवाणी है यहाँ पर पूर्ण गलत सिद्ध हुई है। मध्य प्रदेश चुनाव में दतिया से नरोत्तम मिश्रा जी हार चुके हैं, और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बहुत सारे साधक भक्त ये सोचते हैं पर्चा बनाने वाली विद्या से हम हमारे भविष्य को झांक सकते हैं, तो मैं आप सभी को इस चीज़ के लिए विराम करना चाहूँगा कि पर्चा बनाने वाली विद्या के चक्कर में रहो, लेकिन वर्तमान और पिछले को लेकर रहो, भविष्य को लेकर मत रहिए। आप सभी महाभारत देखे हैं, आप सभी ने हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं। भगवान परशुराम जी ने अपनी माता जी का ही शीश काट दिया था। क्या भगवान परशुराम जी नहीं देख पाए थे कि उनकी माता जी की गलती है या नहीं है? उनका कर्तव्य जो कह रहा था उन्होंने कर्म किया। क्या ऋषि जमदग्नि महर्षि जी नहीं देख पाए थे कि वास्तव में रेणुका माँ की गलती है या नहीं है? मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि भगवान परशुराम जी स्वयं ही माँ बगलामुखी माँ के साधक थे। भगवान ऋषि जमदग्नि जी स्वयं ही माँ बगलामुखी माँ के साधक थे। भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। भगवान परशुराम जी ने तो कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव से दीक्षा भी ली थी। तो इन महाविद्याओं की साधना, महाविद्याओं की उपासना इस संसार की सबसे बड़ी उपासना है। इस संसार की विश्व विद्याओं को मिलाकर 10 ही महाविद्या बनी है। और अगर आप सभी चाहते हो कि एक योग्य गुरु आपको मिले, जिन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत की है, जो क्रिया योग के धनी हैं,
जो आपके भीतर वह ईश्वर का जो तत्व विद्यमान है वह जगा सके, जो आपको आत्मज्ञान प्रदान कर सकते, आपको दिव्य ज्ञान प्रदान कर सके, ऐसे संत महात्मा के सानिध्य में आकर आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। मैं कहना चाहूँगा ये तो राजनीति की बात है, ये तो उदाहरण की बात है। मैंने आप सभी के समक्ष एक उदाहरण रखा है कि भविष्यवाणी जो होती है भविष्य की, वह संभावित होती है। भविष्यवाणी के बारे में चाहे मैं हूँ या कोई और हो, सिर्फ भविष्यवाणी संभावित ही कर सकता है। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, साधक अगर कर्म करता है, महाविद्याओं की भक्ति करता है, साधना करता है, तो वह उस उच्च शिखर को प्राप्त कर सकता है। अपने जीवन में जो भी कार्य करना चाहता है वह कार्य आसानी से कर सकता है। आप सभी को कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए, मैंने एक उदाहरण आपको बताया। इस उदाहरण का सिर्फ यही तात्पर्य है कि भविष्यवाणी को काल्पनिक ना समझें, लेकिन संभावित समझें। और जब तक आप कर्म नहीं करोगे, जब तक आप प्रयत्न नहीं करोगे, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, तब तक आप किसी लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा लेने के लिए क्रिया योग के धनी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुए वाले सिद्ध योगी मुनि महात्मा का ही सानिध्य आपको लेना होगा। जैसे कि हमारे गुरुदेव जी हैं, सत्यनारायण गिरी महाराज जी। गुरुदेव जी विद्याओं के धनी हैं, ज्ञान के धनी हैं। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान सब गुरुदेव जी ने कठोर साधना से प्राप्त किया है। माँ भगवती तारा माँ की अनन्य उपासना की है। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छे गुरु की तलाश कीजिए, गुरु से दीक्षा लीजिए, शिक्षा लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। भविष्यवाणी को संभावित मानते हुए अपने जीवन में कल्याण हो, आपके जीवन में आपके साथ अच्छा हो, इसके लिए प्रयत्न करिए। आप सभी को माँ बगलामुखी साधक रविंद्र मानकर की वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइए। क्या आया पर्चे में? देखिए, मध्य प्रदेश में ये स्थिति है, मैंने टाइम भी लिखा है। 5:15 पर ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, जिसमें हमने तारीख भी लिखी है, ये लिखा है, हमने लिखा है मध्य प्रदेश में सरकार एवं भाजपा के बीच है। निर्दलीय प्रत्याशी 3 से 4 जा रहा है। कांग्रेस सरकार हाल में 80% वर्तमान की स्थिति है। दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जीत होगी, योग है 99%। किंतु सरकार की समीकरण में हेराफेरी में 1% गड़बड़ हो सकता है, उस पर स्वयं नजर बना के रखना होगा, सरकार पे कमांड करके रखना होगा। तो जीत नरोत्तम मिश्रा की 100% हो जाएगी। वैसे तो 99% जीत हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 11 नवंबर के हिसाब से 5:15 के हिसाब से हाल की स्थिति में 80% कांग्रेस के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान की स्थिति में दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विजयी हो सकते हैं और 99% इनके लिए लिखा है, 99% नरोत्तम मिश्रा के चांसेस है, 99%। ओ माय गॉड। किंतु सरकार के समीकरण में हेरा फेरी में 1% हेरा फेरी हो सकती है, यानी 1% का डर भी हो सकता है। इतना मैं अभी कह देता हूं कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा की पुनः वापसी होगी, ठीक है जी। और मध्य प्रदेश में अभी सरकार कांग्रेस के पक्ष में जा रही है।